tetrapyrrole compounds, and in the tetrapyrrole compounds we are going to see each and every type of the pigment. For example, our first group is called chlorophyll. First group is called chlorophyll and we all are familiar with the chlorophyll. कैसा दिखता है chlorophyll और कहाँ पे present होता है? It is present in the plants, in all green type of plants. यहाँ पे आपका जो leaves होते हैं, leaf section होता है, आपका क्या present होता है? आपका chlorophyll present होता है. And in that chlorophyll, we know that in the leaf there is a unit present which is called cell. And in those cells there is originally which is called chloroplast, right? हम बेसिक से ऊपर तक जाएंगे, हम हाई लेवल का देखेंगे. तो आपके प्लांट्स में ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है इन द सेल्स, एंड इन द सेल्स में कहाँ पे आपकी ओरिजिनली होती है विच इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. अगर आप क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा ओपन करके और अच्छे से देखोगे देन आपका क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरह से दिखता है, विच इज मेड अप ऑफ नंबर 1 स्ट्रोमा. यहाँ पे जो आपका साइटोप्लाज्मिक होता है फ्लूइड. देन आपका नेक्स्ट होते हैं थैलाकॉइड्स. आपके थैलाकॉइड्स क्या होते हैं? ये आपकी जो एक रिंग यहाँ पे बनी हुई है, दिस वन इज कॉल्ड थैलाकॉइड. और आपकी ऐसे करके जब मल्टीपल थैलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे? स्टैक हो जाएंगे. देन these structures are called granum. These structures are called granum. and जो आपके granum होते हैं एक्चुअली ये क्या करते हैं? आपके क्लोरोफिल्स को होल्ड करके रखते हैं. कैसे? अभी हम एक और पिक्चर में देख लेते हैं. ये देखो, इसमें ये आपके कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? ऑल आर थैलाकॉइड्स और उन्होंने स्टैक्स बना के रखे हुए हैं विच आर कॉल्ड ग्रेनम. एंड इन दोज ग्रेनम क्या होती है? ऑब्वियसली वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी प्रेजेंट होंगी, जिसमें आपके लिपिड्स जो हैं प्रेजेंट होंगे, राइट? एंड इन बिटवीन ऑफ दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज द पिगमेंट विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल. तो यहाँ पे आपका ऐसे क्लोरोफिल एक्चुअली अरेंज्ड होता है इन क्लोरोप्लास्ट, राइट? अब हम इसमें डिटेल में देखो, ये जो आपके डॉट डॉट दिख रहे हैं दे आर एक्चुअली मल्टीपल टाइप ऑफ क्लोरोफिल्स. आपके डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल्स जो होते हैं प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, बट मेजरली आपका जो क्लोरोफिल आता है दैट इज ए एंड बी. वो भी किसकी वजह से? जो इनके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इस लोकेशन पे वो वेरी करते हैं. समटाइम्स बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. नंबर 1 क्वेश्चन आपका आ सकता है कि आपका जो क्लोरोफिल होता है एक्चुअली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट? You should know it is present in the thylakoid membrane or in the granum, stacks of the thylakoids. Next आपका questions can be asked, आपका chlorophyll A and B, what is the difference in them? So the difference is that they have a functional group different from each other, which is अगर chlorophyll A होगा they are CH3, अगर chlorophyll B होगा they have aldehyde group which is called CHO. Another important aspect आपके क्लोरोफिल स्ट्रक्चर का आता है which is the mineral, जो भी हमने डिस्कस किए थे, mineral which hold the porphyrin head. आपका जो porphyrin head होता है, ये रिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं इनको जो होल्ड करके रखता है मिनरल, that is called magnesium. तो ये आपके कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में आते हैं कि क्लोरोफिल में कौन सा मिनरल्स जो होता है एक्चुअल में आपके पोरफायरिन हेड को होल्ड करके रखता है, राइट? तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए मैग्नीशियम विदाउट एनी डाउट. नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर में आ जाता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल होती है विच इज ऑल्सो कॉल्ड फाइटोल चेन स्ट्रक्चर. दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड फाइटोल चेन स्ट्रक्चर. एंड ये जो आपका हेड टाइप बन रहा है दिस वन इज कॉल्ड पोरफायरिन हेड. देखो हम धीरे धीरे करके सिंपल वे में हम कहाँ पे उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक पहुंच गए. तो अब आपको पता चल गया कि आपका जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ क्लोरोफिल. अब आप जब बाद में आप इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को करोगे तो आपको विजुअलाइज करने में, इमेजिन करने में बहुत इजी रहेगा कि आपको कैसे आंसर करना है, कहाँ पे आंसर करना है, राइट? तो ये आपका क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का, जिसमें आपका क्लोरोफिल ए एंड बी जो होता है मेजॉरिटी में प्रेजेंट होते हैं. क्लोरोफिल ए एंड बी बोथ आर, अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखो, बोथ आर वाटर इनसॉल्युबल. ये क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं एंड दे आर soluble in different type of solvents like alcohol, your
ईथर एंड योर एसीटोन। तो अगर क्लोरोफिल्स को सॉल्युबलाइज करना हो देन वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, दे विल डिसॉल्व इन अल्कोहल, ईथर और एसीटोन सॉल्वेंट्स। तो उनको सॉल्युबलाइज करने के लिए हमें इस टाइप के सॉल्वेंट्स की जरूरत पड़ती है, राइट। नेक्स्ट थिंग इसमें आ जाती है विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट all type of the plants they actually comes or appear green to us। और यहीं पे आपकी कौन सी प्रोसेस होती है, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके फोटोसिंथेसिस के लिए, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, प्रोसेस हैपन्स इन द ग्रीन प्लांट्स, राइट। अब हम इसमें देखते हैं, बिकॉज हम फूड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्लोरोफिल, राइट। बट आपको पता होना चाहिए अदर देन क्लोरोफिल जो होते हैं, क्लोरोफिल की अदर टाइप्स होती है ए एंड बी, हमने डिस्कस कर लिया। इसमें जो इसके फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं। अदर देन दिस क्लोरोफिल C1, C2, C3, आपका D एंड F टाइप के क्लोरोफिल्स भी आपके सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट। बट मेजोरिटी में आपके आते हैं क्लोरोफिल A जिसका रेशियो होता है 3 एंड क्लोरोफिल B जो आपके 3:1 में प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब हम इसमें देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चंस आपके इन फूड टेक्नोलॉजी वहां से पूछे जाते हैं। सो आपके केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में जब आपके क्लोरोफिल पिगमेंट में क्या होती है, ऑल्ट्रेशन होती है। एंड ऑल्ट्रेशन इन द सेंस अगर क्लोरोफिल पिगमेंट में ऑल्ट्रेशन हो रही है विच मीन्स इट इज गोइंग टू बी डिग्रेड। ऑल्ट्रेशन मीन्स इट इज गोइंग टू डिग्रेड इन द प्लांट सेल्स, राइट। अब ये जो डिग्रेडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं एक्चुअल में क्लोरोफिल के, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिपेंड्स अबाउट कि उसका जो आपके प्लांट सेल्स हैं उनका इन्वायरमेंट कैसा है, उनकी सराउंडिंग्स कैसी है और उनको किस टाइप के इन्वायरमेंट में, टेम्परेचर में, पीएच में उनको होल्ड करके रखा गया है। उसके अकॉर्डिंग आपके जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते रहते हैं, डिग्रेड होते रहते हैं। आपने खुद देखा होगा जब मार्केट से आप वेजिटेबल लेकर आते हो, स्पिनच वगैरह लेकर आते हो या फिर ब्रोकोली वगैरह लेकर आते हो, तो उनका आफ्टर सम टाइम क्या होता है, या तो उनका कलर चेंज हो जाता है, राइट, या फिर उनके जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वहां से वाटर लॉस होके वो ड्राई हो जाते हैं, राइट। तो इस टाइप के जो चेंजेस आते हैं वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं और यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं।